वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में विश्व का भूगोल का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट नंबर 1 है। इसका पहले हिस्ट्री, पॉलिटी और बिहार स्पेशल का हिस्ट्री अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट जरूर चेक किया कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो चारों में से कौन जो है सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो निहारिका है सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, इन तीनों पर आपके गुरुत्वाकर्षण है, जबकि निहारिका पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसके द्वारा खोजा गया? तो कोपरनिकस के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब खोजा गया? तो 1514 में। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 6ठी शताब्दी में ही भारत के एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वराहमिहिर, ठीक है। इनके द्वारा 6ठी शताब्दी में ही बता दिया गया था कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। 6ठी सदी में ही बता दिया गया था। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में जो है 88 तारा मंडल हैं। 88 तारा मंडल, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? तो सप्त ऋषि है, ठीक है। सप्त ऋषि है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है शुक्र, ठीक है। बुध भी हो गया और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक। बुध और शुक्र दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है, ठीक है। शुक्र है। और इसका टेम्परेचर कितना रहता है? तो 464 डिग्री सेल्सियस। 464 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को बोला जाता है, ठीक है। वीनस को बोला जाता है, शुक्र को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो लगभग कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में? तो लगभग जो है 8 मिनट लगता है, ठीक है। 8 मिनट एग्जैक्ट बोला जाएगा तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार बीपीएससी और भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, तो कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन, ठीक है। 365.25 दिन लगते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो कहाँ पर? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर रेखा खींची गई इसे बोलते हैं अक्षांश। जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई उसे बोलते हैं देशांतर, ठीक है। इसे बोलते हैं देशांतर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कि आपकी 0 डिग्री है, इसके ऊपर में आपकी 30 डिग्री नॉर्थ है और नीचे 30 डिग्री साउथ है। जो आपके 0 डिग्री है यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर बनता है लो प्रेशर
मतलब हवा ऊपर उठेगा और नीचे नीचे कहाँ पर गिरेगा, 30 डिग्री पर आपकी हवा जो नीचे गिरता है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपकी हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस समय बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा वहाँ पर बारिश नहीं होगा, तो अगर बारिश नहीं होगा तो वहाँ पर जो मरुस्थल बनने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप के ज़्यादातर मरुस्थल आपके पश्चिमी साइड ही होते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि जो महाद्वीप के पश्चिमी साइड है वहाँ पर ठंडी जलधारा चलती है, ठीक है, ठंडी जलधारा चलती है। उसके बाद जो आपके पूरब साइड से जो हवा एंट्री करती है उसमें जितना भी आर्द्रता होता है उसका, वो आर्द्रता से पहले ही बारिश हो जाता है, जो आर्द्रता है वो पहले ही सूख जाता है, ठीक है, वो आर्द्रता पहले ही सूख जाता है। और जो हवा आपके पश्चिम साइड पर पहुँचती है तो हवा सूखी हुई रहती है, तो उसमें अगर जो हवा है उसमें अगर आर्द्रता रहेगा ही नहीं तो बारिश नहीं होगा, ठीक है। तो इस इलाके में मरुस्थल बनने की ज़्यादा संभावना रहेगा। साथ में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पहाड़ है, ठीक है, इस साइड भी कोई पहाड़ है, बीच का कोई इलाका है, तो इस साइड से भी हवा गया, जो पहाड़ है वहाँ पर टकराया और जो हवा में आर्द्रता था उससे यहाँ पर बारिश हो गया। जो बाकी जो हवा उल्टा साइड में उतरेगा तो हवा सूखी हुई है ना, तो अगर हवा सूखी हुई है तो जो बीच वाला इलाका है वहाँ पर बारिश नहीं होगा दोनों साइड से। तो जो वृष्टि छाया, उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, तो यहाँ पर भी आपके मरुस्थल बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बृहस्पति से छोटा कौन है, तो शनि है, ठीक है, बृहस्पति से छोटा कौन है, शनि है। और तीसरा नंबर पर कौन है, तो तीसरा नंबर पर आपकी अरुण है, तीसरा नंबर पर आपकी कौन है, अरुण है। और चौथा नंबर पर आपकी वरुण है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, तो कितना समय लेता है, तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष लेता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस जिसे बोलते हैं अरुण, ठीक है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है तो कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है, ठीक है, 84 वर्ष। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो प्रधान मध्यमा रेखा होता है, ठीक है, प्रधान मध्यमा रेखा, इसे बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है, देशांतर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रधान मध्यमा रेखा है किस किस देश से होकर गुजरती है, तो पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पाँचवा है माली, छठा है बुर्किना फासो, सातवां है टोंगो, आठवां है घाना और नौवां देश नहीं है, अंटार्कटिका है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर से खींची जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इसे जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है इसे 180 डिग्री भी बोला जाता है, 180 डिग्री भी इसे बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, कौन सा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके एशिया है, ठीक है, पहला। उसके बाद सेकेंड में आपके आता है अफ्रीका, तीसरा में आपके आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथा में आपके आता है साउथ अमेरिका, ठीक है, पाँचवा में आपके आता है, जो पाँचवा है उसमें आपके आता है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका पाँचवा में आता है। उसके बाद जो छठा में आपके यूरोप आता है और सातवां में आपके ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, सातवां में आपके ऑस्ट्रेलिया आता है। तो निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है जो दिया गया है, तो इसमें अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में अफ्रीका हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो किस महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है, तो सबसे अधिक देश जो आपके अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में कितना कंट्री है, तो अफ्रीका में 54 कंट्री है। उसके बाद है यूरोप में कितना कंट्री है,
तो यूरोप में 51 कंट्री है। उसके बाद आता है एशिया, एशिया में कितना कंट्री है, तो एशिया में 50 कंट्री है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कितना कंट्री है, 23 कंट्री है। उसके बाद आपके आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में कितना कंट्री है, 12 कंट्री है, ठीक है। इसके ऊपर में आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। आप लोग को मैप दे देंगे, आप लोग मैप देख लीजिएगा, ठीक है, रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी, सर्वाधिक जो है उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है, तो जो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला जो देश है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना है चिली है, ठीक है, चिली उसका नाम है। चिली आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और चिली की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, आप मैप में देखिए, ऊपर में आपको होगा पेरू, ठीक है, अब पेरू के साइड में आप बोलिविया होगा, जो बोलिविया है उसकी राजधानी लापाज है। उसके बाद उसके नीचे आइए तो अर्जेंटीना होगा, तो जो चिली है उसकी सीमा लगती है अर्जेंटीना से, बोलिविया से और पेरू से, ठीक है, पेरू से। और जो पेरू है इसकी सीमा लगती है बोलिविया से, ब्राज़ील से, इक्वाडोर से और कोलंबिया से। आपको बीच में 2 कंट्री देख रहा होगा, बोलिविया और पराग्वे, ये दोनों कंट्री जो है लैंड लॉक है। जो बोलिविया और पराग्वे हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका के, ठीक है, साउथ अमेरिका के। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैप में देखिए इंडोनेशिया, ठीक है, और जो इंडोनेशिया है उसके ऊपर में कौन सा देश है, तो उसके ऊपर में आपकी मलेशिया है, ठीक है। आप मलेशिया के पूर्व में देखिए एक देश है ब्रुनेई, ठीक है, मलेशिया के पूर्व में देखिए एक देश होगा ब्रुनेई, और उसके बाद ब्रुनेई के आगे आप जाइएगा तो आपको फिलीपींस मिल जाएगा, ठीक है, फिलीपींस मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर से वापस आइए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कितना द्वीप है, तो जो इंडोनेशिया है वहाँ पर आपके 17,508 द्वीप है। उसके बाद फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस का मैप देख चुके हैं। फिलीपींस में कितना देश है, द्वीप है, देश नहीं, फिलीपींस में कितना द्वीप है, तो 7641, ठीक है, 7641 है। उसके बाद है मालदीव, मालदीव आपके हिंद महासागर में है, तो मालदीव में कितने द्वीप हैं, तो मालदीव में जो है 1192 द्वीप है, 1192 द्वीप है। उसके बाद क्यूबा, क्यूबा में कितने द्वीप हैं, तो जो क्यूबा है वहाँ पर आपके 4195 द्वीप है, क्यूबा में जो है 4195 द्वीप हैं। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा द्वीप जो है, जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इसमें ब्रुनोई है, ठीक है, अभी आप देखोगे तुरंत ब्रुनोई, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो सीमा रहित जो सबसे बड़ा देश है वो जापान है, ठीक है, जापान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको याद रखना है कि जापान में 4 इंपॉर्टेंट द्वीप है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु है, ठीक है, होन्शु है। आप चारों द्वीप को देख लीजिए, ऊपर से देखते आइएगा, ठीक है, नॉर्थ से देखते आइएगा, तो सबसे ऊपर में आपको होगा होक्काइडो, सबसे ऊपर आपके होगा होक्काइडो, और उसके बाद जो होक्काइडो के नीचे में आपके आइए जो होक्काइडो है उसके नीचे में आइए होन्शु होगा, ठीक है, होन्शु होगा, होन्शु के नीचे आइए, होन्शु के नीचे आइए सुकोकू होगा, ठीक है, सुकोकू, और सुकोकू के नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा क्यूशू, क्यूशू मिल जाएगा, ठीक है। तो चारों द्वीप को आपको याद रखना है, और जो जापान है इसकी राजधानी टोक्यो है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है, आपके सामने मैप है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो डेनमार्क का भाग है, ठीक है, डेनमार्क का भाग है। ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके साउथ अमेरिका है, ये आपके यूरोप है, ये आपके अफ्रीका है, ये अपना एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो जो ये आपके नॉर्थ अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में यहाँ पर है, जो नॉर्थ अमेरिका है इसके ऊपर में यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ठीक है,
ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नीय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अग्नीय चट्टानों के लिए जो है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अग्नीय चट्टान है यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। जो अग्नि चट्टान है वहाँ पर कम नहीं, जीवाश्म पाया ही नहीं जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवसादी शैलों चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है कि ये चट्टानें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। तो सही बात है, ये स्तर में निक्षेपित होती हैं, ठीक है, इस तरीके से स्तर बाई स्तर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो अवसादी चट्टानें हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है? तो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर आप समझिए कि ये आपके अफ्रीका है, ठीक है, ये आपके अफ्रीका है। अफ्रीका के ऊपर में आपके भूमध्य सागर है, ठीक है। जो भूमध्य सागर है उसके बीच में देखिएगा इटली है, और इटली के आप साइड में देखिएगा वेस्ट में, तो यहाँ पर आपके होगा सिसिली, और सिसिली के ईस्ट में आपके है माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी आपको याद रखना है कि जो माउंट एटना ज्वालामुखी है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोना लोआ, मोना लोआ उदाहरण है किस चीज़ का? तो आपको ध्यान रखना, जो मोना लोआ है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हवाई द्वीप पर, ठीक है, हवाई द्वीप पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? तो हवाई द्वीप पर जो है यूएसए का अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। आकार की दृष्टि से जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप पर स्थित कौन है? मोना लोआ, मोना लोआ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इतना आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? ठीक है, 2004 में आपको सुनामी आया था, आप सभी को पता होगा, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंडा खाई में जो है, जो सुंडा खाई था, सुंडा खाई में जो है भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अंतर्गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो सही बात है, जो भारतीय प्लेट था वो चला गया था नीचे। उसके बाद है कि परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया की तट से, जो इंडोनेशिया मैप देख चुके हैं अभी आप, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके ऊपर में आपके मलेशिया है। तो परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया की तट से अफ्रीका, इस साइड में आपके अफ्रीका है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट तक जो है अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों की घोर विध्वंस किया। तो सही बात है कि बहुत ज़्यादा, ये करीब 8500 किलोमीटर में नुकसान पहुंचाया था जो सुनामी आया था 2004 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार जो है भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घाट उतार दिया। तो गलत बात है, 50 लाख नहीं, करीब 2.5 से 3 लाख लोग के आसपास मरे थे, ठीक है। तो जो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए। तो सही बात है, जो बांग्लादेश है इसे यहाँ पर समझिए, ये भारत था, ठीक है, ये भारत था, और ये यहाँ पर आपके भारत का अंडमान निकोबार है। ये आपके आता किधर है? सुनामी इस साइड में आपके आता है। तो बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश ऊपर है। तो बांग्लादेश को नुकसान तो कम ही पहुँचेगा ना, जो इस इलाके में रहेंगे कंट्री उसी भी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जो अफ्रीका के तट था उसको भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, इस साइड में था ना जो अफ्रीका का तट, तो उसको भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, जबकि बांग्लादेश बच गया। तो ही बोल रहा बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की द्वीप स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरें की प्रबलतम शक्ति पूरब पश्चिम दिशा में थी। सही बात है, अब क्या बताएं, पूरब पश्चिम दिशा में थी, अभी बताए थे ये चीज़ को। तो आपको डी वाला भी सही हो जाएगा। तो गलत कौन हो जाएगा? तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, सारे आपके हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। तो हिमालय जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट आपके करीब 31 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।